हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एमटेक एडमिशन लेने का ट्राई कर रहे होंगे। कोप राउंड 10 तक भी उनके पास कोई अच्छा ऑफर नहीं आया। उसके बाद जो है गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट सीसीएमटी के स्पेशल राउंड में और स्पोर्ट राउंड का वेट कर रहे हैं आईआईटीज़ के लिए। ऑलरेडी आप सबको पता है कि आईआईटी बीएचयू, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी तिरुपति एंड आईआईटी धारवाड़, इन सब ने अपना एमटेक का एडमिशन अनाउंस किया है स्पोर्ट राउंड। एंड यहाँ पर काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। आईआईटी बॉम्बे ने भी अपना स्पोर्ट राउंड अनाउंस कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, इवन द टॉप मोस्ट आईआईटीज जो है वहां पे भी सीटें खाली रह जा रही है कोप राउंड 10 खत्म होने के बाद। तो गाइज काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर इवन टॉप आईआईटीज में सीटें कैसे खाली रह सकती है। तो गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब सीसीएमटी और कोप के जब राउंड स्टार्ट होते हैं तो कोप राउंड में वो इनिशियली पार्टिसिपेट करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, और उसके बाद मान लो कि पीएसयूज का रिजल्ट आ गया कुछ का, तो कुछ बच्चे जो है वो ड्रॉप ले लेते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं एमटेक को। तो ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं और कई सारी सीटें फिल भी नहीं हो पाती है। बट ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है कि आईआईटी बॉम्बे जैसे, आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस में काफी सारी सीटें जो है वो एमटेक की खाली रह जा रही है कोप राउंड 10 खत्म होने के बाद भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आईआईटी बॉम्बे ने भी अपना स्पोर्ट राउंड एडमिशन अनाउंस कर दिया है 25-26 सीजन के लिए। और यहाँ पर जो ऑन द स्पोर्ट एडमिशन जो है, इसमें अगर आप देखोगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यहाँ पर अपडेट आ चुका है। यहाँ पर कई सारी ब्रांचेज में अभी मेंशन किया हुआ है, तो अगर इनमें लेना होगा तो बहुत ही जल्दी आपको अपडेट दिख जाएगा। यहाँ पे मेंशन रहेगा, जैसे मैकेनिकल में आरए और टीए यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको खोलोगे तो कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंटर फॉर क्लाइमेट स्टडीज में भी लिखा हुआ है। कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर जो अदर डिपार्टमेंट है क्या उनमें भी पॉसिबिलिटी रहेगी? जैसे आप यहाँ पे एरोस्पेस, केमिकल, सिविल, एजुकेशन, अर्थ साइंस, एनर्जी सिस्टम्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इंडस्ट्रियल एंड इसके अलावा आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स, क्लाइमेट स्टडीज ये दिख रहा है। तो अभी देखिए वेबसाइट पे यही दिख रहा है, तो इट मींस यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स में होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर इनमें से कुछ के अपडेट भी आ चुके हैं, कुछ के अपडेट आप अपकमिंग टाइम में देख सकते हैं अगर उनको एडमिशन लेना रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह देखें तो यहाँ पे जैसे टीए का एडमिशंस के लिए उन्होंने यहाँ पे अलग से नोटिस डाला है। तो स्पोर्ट एडमिशन फॉर एमटेक प्रोग्राम 25-26 जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टीए जो कैटेगरी है, उसमें गेट स्कोर कार्ड अगर आप देखोगे 400 एंड अबाउ वाले भी एलिजिबल हैं। तो एससी एसटी कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन एंड विद गेट स्कोर कार्ड 400 एंड अबाउ वाले हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि किसकी सीटें खाली है, उस हिसाब से यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं। तो गाइज जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे, गेट स्कोर कार्ड काफी लोअर साइड में जा रहा है। स्पोर्ट राउंड में हमेशा गेट स्कोर कार्ड लोअर साइड में भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन्होंने ये मिनिमम स्टैंडर्ड यहाँ पे डाला हुआ है। इसमें कैंडिडेट जो अप्लाइड करके एमटेक प्रोग्राम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे, जो जिन्होंने अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया और कोई भी ऑफर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, हर एक कोप में ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी ऑफर को अभी तक नहीं किया है एक्सेप्टेड कोप राउंड 10 तक किसी भी आईआईटी का, तब आप एलिजिबल हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैकेनिकल में यहाँ पर जनरल की 3, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी एनसीएल 1, एससी की 0, एसटी की 0 वैकेंसीज है। यहाँ पर टोटल जो है सीटें खाली है। एमई 2 जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, उसमें भी आपकी सीटें खाली दिखेगी। टोटल अगर आप देखोगे 6 सीट्स जनरल की खाली रह गई, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी एनसीएल की 5, एससी की 4, एसटी की 1। आप सोचो कि यार एमटेक में वैसे ही 35-40 सीट्स के आसपास ही होती है, उसमें से इतनी सीट्स खाली अगर टॉप मोस्ट आईआईटी में रह जा रही है तो बाकी आईआईटी की क्या सिचुएशन होगी, आप ये देख सकते हो। काफी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग है। डेफिनेटली जो अदर आईआईटीज है उसमें भी जल्दी आपको स्पोर्ट राउंड के एडमिशंस देखने को मिलेंगे, वो भी अनाउंस करेंगे। यहाँ पे वैकेंसीज जो है, जो इन्होंने कैलकुलेट करी है, वो जुलाई 11 2025 के हिसाब से करी है। अगर कोई स्टूडेंट्स कैंसिलेशन और विड्रॉल कर लेता है तो और भी बढ़ने की चांस है, ये भी इन्होंने लिखा रखा है, इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे आप सबको पता है कुछ कुछ पीएसयूज के रिजल्ट आ गए हैं, एनपीसीएल का रिजल्ट आ गया है, इसके अलावा बार्क का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो कई सारे पीएसयू जिनके रिजल्ट आ गए, तो कुछ बच्चों को हो सकता है आईआईटी बॉम्बे पहले मिला और वो अब उन्होंने विड्रॉल कर लिया है, तो वो सीटें भी यहाँ पे बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा गाइस जो भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं, उनको फिजिकल मोड में, मतलब आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में जाके पार्टिसिपेट करना रहेगा। बाकी ये मेरिट लिस्ट वगैरह जुलाई 29 को पब्लिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको टोटल जो है फीस भी आपको पे करनी होती है। आप सबको पता है स्पोर्ट राउंड में जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ आपको इमीडिएटली फीस देनी पड़ती है, तो वो फीस वगैरह की डिटेल्स भी इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि गाइज जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिस्ट भी इन्होंने दे रखा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर द स्पोर्ट राउंड, जो यहाँ पे इन्वाइट किए हैं। तो यहाँ आपका जो आप में से काफी स्टूडेंट ने पहले अप्लाई किया होगा और कोप राउंड 10 तक अगर आपके पास ऑफर नहीं आए होंगे, तो आपका रोल नंबर अगर यहाँ पर मैच है तो आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड के अंदर। तो
गाइज यहाँ पर और भी इन्होंने अपडेट दे रखी है, जैसे आरए का भी यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली आरए का भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी सीटें खाली है, वहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें खाली है। और ऐसे अभी बाकी जो अदर, अगर आप यहाँ पे देखोगे और भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको नोटिस होगा, सेंटर फॉर क्लाइमेट स्टडीज में भी इन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो गाइज यहाँ पर लोअर गेट स्कोर कार्ड में भी आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, लाइक ऑलरेडी यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में जो अप्लाई कर चुके हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आपके लिए एक सही अपॉर्चुनिटीज है। जिन बच्चों के पास अभी तक भी कोई ऑफर नहीं आया, एक और चांस आपके पास है, तो आप लोग एज सून एज पॉसिबल जो है आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक आईआईटी का जब स्पोर्ट राउंड आएगा उसकी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ आईआईटी जैसे होते हैं जो प्रीवियसली अप्लाई कर रखे हैं, उन्हीं बच्चों को इन्वाइट करते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे ने किया, आईआईटी दिल्ली ने किया। बट कुछ आईआईटी ऐसे भी हो सकते हैं जो लाइक न्यू बच्चा भी अगर ट्राई करे, तो यानी कि अगर उसने उनमें भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट वो हर एक आईआईटी का अलग होता है। अभी जितने भी आईआईटीज ने अनाउंस किया वो मैक्सिमम वही अनाउंस किए हैं कि प्रीवियसली अगर आपने उस इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया और कोप राउंड 10 तक अगर आपके पास ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया आपने किसी भी आईआईटी का, तब आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी गाइज अभी मान लीजिए इसमें भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो विंटर एडमिशन भी होते हैं। जैसे अभी आपका यहाँ पर एडमिशन हुआ, विंटर में भी एडमिशन होते हैं। अगर मान लीजिए सीटें खाली रह जाती तो वो विंटर में भी फिल करने का ट्राई करेंगे। तो गाइज कई सारे स्टूडेंट जो पीएसयूज वगैरह में सिलेक्ट होते जाएंगे, वो कई स्टूडेंट ड्रॉप कर देते हैं, तो वो जो सब सीटें विंटर एडमिशन में भी खाली रहती भरी जाती है। तो उस केस में आपका गेट स्कोर कार्ड अगर मान लीजिए लोअर साइड में भी, तब भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अनाउंस करेंगे तो हम लोग आपको वहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।